हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे एवरेज का। तो देखिए, एवरेज में क्या है कि एवरेज का हम लोग आपसे फार्मूले की बात करे थे। तो फार्मूले क्या था हम लोग का एवरेज में? तो एवरेज का यानी औसत का फार्मूला यही था कि जितने भी टोटल टर्म रहेंगे उनका क्या करेंगे, सम करेंगे यानी ऐड करेंगे। ठीक है, तो टोटल टर्म का हम लोग सम करेंगे। टोटल नंबर जितने भी रहेंगे उन लोगों का क्या करेंगे, हम लोग सम करेंगे यानी एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अपान में नंबर ऑफ टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म। ठीक, यही होता था। पूरा नंबर लेंगे, उसके अपान में टोटल नंबर कर देंगे। ये हमारा बेसिक फार्मूला हुआ करता था। तो हम आपको कुछ और भी बताए थे कि कैसे एवरेज के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। तो वो देखे ही होंगे आप लोग वीडियो, अगर नहीं देखे होंगे तो ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दीपिका 10 रुपये, 20 रुपये और 40 रुपये प्रति लीटर से हिसाब में लगातार 3 वर्ष दूध खरीदती है और वह वर्ष अगर 8,000 रुपये खर्च करती है तो दूध का औसत लागत प्रति लीटर कितना होगा। तो यहाँ पे क्या है, दीपिका की कहानी सुन लीजिए। दीपिका क्या करती हैं कि वो कह रहे हैं कि हर एक ईयर जो उनका दूध का बजट है, जो भी दूध वो परचेज करती हैं मिल्क, वो मिल्क क्या है कि वो 8,000 ही खर्च करेंगी। ठीक है, 8,000 रुपये से अधिक खर्च नहीं करेंगी। मगर दूध का जो रेट है वो हर एक ईयर चेंज होता आ रहा है। ठीक है, अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट ईयर में कितना था, तो फर्स्ट ईयर में हमारा था 10 रुपी। ठीक है, सेकेंड ईयर में बात करें तो सेकेंड ईयर में कितना था, 20। और थर्ड ईयर में कितना था, तो थर्ड ईयर में हमारा था 40। ठीक है, यही था। ओके, अब यहां पे देखिए क्या करना है हमें कि बस इसको हम लोग यहाँ रुपए पर लीटर पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल लीटर फाइंड करेंगे। और टोटल अमाउंट तो हमें पता ही है कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या टोटल अमाउंट मिल जाएगा, 24,000। ठीक है, तो अब क्या करें कि पहले ऐसा करिए कि हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लीटर। ठीक है, कि कितने लीटर लीटर हो रहे हैं। ठीक, लीटर निकाल लेते हैं, एल है। ठीक, अब क्या करेंगे लीटर के लिए कि 8,000 अपान यहाँ पे 10 कर दिए, प्लस देखिए 8,000 अपान यहाँ पे 20 कर दिए। अच्छा, एक बात देखिए, आपको हम समझाने के लिए जीरो बार बार लिखते हैं, मगर आप एग्जाम हॉल में ऐसा कुछ भी नहीं करोगे मेरे भाई। ठीक है, ये जीरो वगैरह लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड करोगे आप। ठीक, हम आपको दिखाने के लिए बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 800। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना हुआ, तो जीरो कैंसिल होगा और यहाँ पे 400 आएगा। और यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 200। ठीक है, अब देखिए 200 हो गया। इतना बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो टोटल सम करते हैं। तो टोटल सम देखेंगे तो 400 लीटर आएगा। ठीक है, लीटर हमारा इतना लीटर आ गया। ठीक है, इतना लीटर हमें मिल गया। अब हमें एक काम और करना है। वो काम क्या करना है कि 8,000 रुपए है और 1400 लीटर से हम लोग क्या किए, इसको डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या होगा, ठीक है, डिवाइड करने पे क्या होगा हम लोगों का, तो इसी जगह कर दे, देख लीजिए। अब देखिए टोटल अगर हम लोग 3 ईयर का निकालें तो 3 ईयर का हम लोग को 3 मल्टीप्लाई 8,000 आएगा, अपान कितना आया था हम लोग का, 1400। ठीक है, एवरेज पर लीटर है हम लोगों का, एवरेज जितना आएगा वो पर लीटर रुपए में आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। अब यहाँ देखिए 14 है, ये जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो 5 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे 7 के आसपास आएगा। ठीक, अब क्या करें हम लोग कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई अगर हम लोग 5.7 करेंगे तो अप्रॉक्स हमें लग रहा है कि यहाँ देखिए अगर 15 आया यानी 21 आया, 2 यानी 17, यानी 17 पॉइंट समथिंग वाला हम लोगों का आंसर होना चाहिए। तो 17.14 यानी यही आपका। देखिए अब ऑप्शन में देखिए 17 है, ये 24 है, 30 है, तो हमारा यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे हम लोग क्लिक करके निकल जाएंगे, 17 तक ही हमें आंसर ऑफ 10 हो गया।
तो ये आपको पूरा समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार 3 वर्षों में एक उत्पाद का मूल्य, देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है कि इतना क्या हुआ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का हम आपको आउटलाइन दे देते हैं, प्रारूप बता देते हैं, मगर करना आप लोगों को होगा। अब इतना रुपए है, ठीक है। अब फिर क्या है यहाँ पे 228 रुपए है, ठीक। अब उसके बाद क्या है 285 रुपए है, 285 रुपए है, ठीक। अब इसमें क्या कहा गया है कि औसतन उन्होंने फिर से यही काम करना है हमें, औसतन यानी 108। अब आपको यही काम करना है कि पर फिर से निकालना है कि यहाँ पे पर लीटर पेट्रोल की बात करी गई है, तो पेट्रोल कितना खर्च हो रहा है, तो हर एक बार इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद टोटल जो अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट आपका कितना आएगा 3 × 068 आएगा। और यहाँ पे जो टोटल लीटर आएगा, टोटल लीटर अगर आप निकालने का तरीका भी हम आपको बताए ही थे, तो इतना जब अब सीधा सीधा इस जगह आपको करना पड़ेगा डिवाइड, इतना जो कर देंगे वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक में 144 कर दीजिएगा प्लस यहाँ पे देखिए 1068 और यहाँ पे कितना लिखेंगे 288, फिर अगले में 1068 और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 285, ठीक है 285। अब डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोग कर लेना, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 क्रमागत वर्षों में मूल्य क्रम से 122 रुपए और एक उत्पाद का प्रति लीटर 244 रुपए प्रति लीटर, 305 रुपए प्रति लीटर है। आम आदमी प्रति वर्ष औसतन, वही क्वेश्चन फिर से है, देख लीजिए यहाँ पे वही क्वेश्चन आप ध्यान से देखें तो फिर से हमें मिल रहा है कि एक औसतन इतना ही खर्च कर रहे हैं, 122 है, ठीक है। और फिर क्या है 244 है, और फिर उसके बाद जब देख रहे हैं आप तो 305 रुपए है, इतना रुपए है, राइट। अब उसमें क्या कह रहा है कि फिर से औसतन इतना वैल्यू खर्च किया जा रहा है, 3420 रुपए। अब हमसे क्या पूछा है कि वो 3 वर्षों में औसत उत्पाद हमको बताना है, तो औसत उत्पाद के लिए फिर से यही काम कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर लेंगे 340 अपन क्या करेंगे यही नंबर के साथ, यानी ये देख लेंगे 3420 अपन हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 122 प्लस 13420 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा 244। अच्छा अब देख सकते हैं 122 244 भाई डबल हो गया है, ठीक है। और 13420 अपान फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे 305। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो यही आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा, एकदम बिल्कुल सिमिलर है। देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप का हो। अब 9th तो प्योर आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये एकदम बिल्कुल वैसा ही। एक कार का मालिक लगातार 3 वर्षों में 6.5 रुपए और 10 रुपए और 8.5 रुपए पर डीजल खरीदता है, अगर वह हर एक साल डीजल में 22,100 रुपए खर्च करता है, ठीक है। तो डीजल का अनुमानित औसत सीपी बताना है, तो वही काम करना है। अब देखिए 2 एक हम समझा दिए, 2 बिल्कुल प्रारूप दे दिया, आउटलाइन दे दिया आपको, ये होमवर्क की तरह करिएगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं है क्या यार? अच्छा मिला, आइए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। पुरुष और महिलाओं का एक संयुक्त समूह का औसत उम्र 25 वर्ष है, ठीक है। कितना है 25 ईयर। अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र 26 ईयर है, वर्ष है, ठीक है, और महिलाओं के समूह का औसत उम्र 21 ईयर है, ठीक। तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करिए। क्वेश्चन बढ़िया है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक, डिफरेंट टाइप का। तो देखिए पुरुष और महिलाओं का संयुक्त औसत उम्र देखिए 25 है, तो मेल है और फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं, देखिए मेल है और फीमेल है, इन लोगों का जो औसत एज दिया हुआ है वो 25 है, गुड। आगे देखिए फिर क्या है कि पुरुषों का औसत उम्र 26 है, मेल का 26 है, ठीक है। और
महिलाओं का औसत उम्र 21 है, 21 लिख दिए। ठीक है, तो संयुक्त पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो पुरुष का प्रतिशत आपको ज्ञात करना, और एवरेज भी हम लोगों को दिया हुआ है। एवरेज कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, राइट। ठीक है, ये 25 दिया हुआ है। अब हमें क्या बताना है? पुरुषों का परसेंटेज बताना है। तो क्या करिए, यहां से थोड़ा पहले ये माइनस करिए। माइनस करेंगे तो यहां 4 आएगा। ठीक है, यानी यहां देखिए यहां कितना आ रहा है हम लोग का 21, 25 हम लोग का एवरेज दिया है। ठीक है, तो ये 26 है। ठीक, अब यहां पे करेंगे तो माइनस करेंगे तो यहां 4 आएगा, और यहां देखिए 1 आएगा। हाँ ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि इधर देखिए मेल हम लोग के ओवरऑल कितने हैं? 5 हैं, और मेल फीमेल मिला के कितने हैं? सॉरी, मेल हमारे पास 4 हैं और मेल फीमेल मिलाकर 5 हैं। तो हम लोग को परसेंटेज रेशियो बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे? 4/5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये 20 आया, यानी 80%। देखिए 80% हमारे पास कौन है कोई ऑप्शन? हाँ है, यही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। समझ आया या नहीं? देखिए फिर से हम क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, एक थोड़ा कम से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? सपोज करिए कि एक ग्रुप है, वो ग्रुप क्या है? मेल का है और किसका है? फीमेल का है, दोनों का ग्रुप है। इतना बात क्लियर है? ठीक है, अब मेल फीमेल का जो औसत एज है, यानी एवरेज एज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, वो क्या ले लेते हैं? 30 ईयर। वो क्या ले लिए हम लोग? 30 ईयर ले लिए। ठीक, जबकि मेल का, अगर सिर्फ हम लोग मेल का औसत एज निकाले तो मान लीजिए कि हम लोग का 40 आता है। ठीक है, मेल का औसत ईयर, और फीमेल का निकाल रहे हैं तो ये सपोज कर लीजिए कि 25 आता है। ठीक है, 25 ईयर आ रहा है। ओके, अब हमसे पूछा जा रहा है, दोनों का पूछा जा सकता था, ऐसा नहीं था कि मेल का पूछे या फीमेल का, किसी का भी परसेंटेज पूछा जा सकता है था। तो परसेंटेज पूछा था हम लोगों से किसका? मेल का। किसका पूछा गया था? मेल का। ठीक है, और हमें दोनों में से किसी का भी निकाल, तो यही हम लोग बहुत आराम से क्या करेंगे कि सबका दोनों का दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? बहुत ही एलिगेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो है ही है, आपको पता ही है। एवरेज हम लोग का दोनों को मिला हुआ है, कितना है यहाँ पे? 30 है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब देखिए इधर मेल कर लीजिए, मेल का कितना दिया है? तो 40 ईयर। फीमेल का कितना दिया हुआ है? तो फीमेल आपका है 25 ईयर। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5। ठीक, यहां पे 5 हो गया। ठीक है, अब यहां करेंगे माइनस तो करेंगे कितना आएगा? 10। ठीक है, यहां 30 में से करेंगे। अब अगर रेशियो हम लोग निकाल के देखें तो रेशियो हम लोगों का क्या आ रहा है? रेशियो देखिए, ध्यान से देखिए, तो 1:2 आ रहा है। ठीक है, अब हमसे जो भी पूछा गया है कि परसेंटेज पूछा, मेल का पूछा या फीमेल का पूछा, जो भी परसेंटेज इनको पूछना है वो पूछ लें, तो हम परसेंटेज बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कि अगर हमको मेल का पूछे, ठीक है, सपोज करिए हमसे किसका पूछे? मेल का, तो मेल के लिए हमारा परसेंटेज क्या निकलेगा? तो मेल के लिए क्या करेंगे? 1 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और अपान में क्या कर देंगे? 3, यानी मेल का परसेंटेज 33.33% है। ठीक है, अगर फीमेल का पूछे तो फीमेल के लिए क्या करेंगे? यही काम फीमेल के लिए भी करेंगे, यहाँ पे 2 कर दें और मल्टीप्लाई यहाँ पे, सॉरी यहाँ 3 कर दें और मल्टीप्लाई 2 कर दें, और फिर से देखिए तो हम लोग 33.33 आएंगे, और इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग? 2 से, तो 66.66 आएंगे। ठीक है, यही कुछ नंबर मिलेगा। ठीक, तो निकल आया दोनों का ही। अब समझ आ गया होगा आप लोगों को, एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए ले लिए। ठीक है, तो यही देखिए, या फिर ये भी कर सकते थे, दोनों में से किसी एक को फाइंड करते और फिर माइनस कर लेते। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बैंक में अधिकारियों का औसतन वेतन 30,000 रुपए है और क्लर्कों का औसतन वेतन 20,000 रुपए है। अधिकारियों और क्लर्कों दोनों मिलकर औसत वेतन 26,000 है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मिला है यार। तो बैंक में कितने क्लर्क और
अगर बैंक में अधिकारी और क्लर्क की कुल संख्या इतनी है, इस बार संख्या बताना है, परसेंटेज नहीं बताना है, इस बार क्या बताना है, नंबर बताना है। इंग्लिश में एक बार हम रीड कर देते हैं। इन अ बैंक द एवरेज ऑफ द सैलरी ऑफ द ऑफिसर 30,000 एंड डेट ऑफ द क्लर्क 20,000, द एवरेज सैलरी ऑफ द बोथ द ऑफिसर एंड द क्लर्क टुगेदर 26,000। हाउ मेनी क्लर्क आर देयर इन द बैंक? टोटल नंबर ऑफ द ऑफिसर एंड क्लर्क इक्वल टू 25। इस बार क्या दे दिया है, नंबर आपका दे दिया है 25, यानी परसेंटेज से हम लोग ए फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बस सिंपल सा वही बात है, ऑफिसर को एक तरफ कर देते हैं, ऑफिसर एंड क्लर्क को एक तरफ कर देते हैं। तो ऑफिसर का नंबर कितना है हमारे पास, ऑफिसर का नंबर ऑफिसर का पेमेंट कितना है हम लोगों के पास 30,000, तो 30 के लिख दें, ठीक है, और इसका 20 के लिख देते हैं। अब बार बार जीरो नहीं लिख रहे हैं, 26 के लिख लेते हैं इसका, ठीक। अब माइनस करिए, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 6, ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना होगा बताइए 30, यहाँ 4, ठीक है। तो ये आया आपका 6 और 4 का रेशियो आया। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3:2, इतना आया। अब हमसे ए पूछा गया है, ये टोटल नंबर निकला है। अब हमसे ए पूछा गया है कि वहां पे आप हमें ये बताइए कि क्लर्क का ना, क्लर्क या किसका पूछा गया है भाई, बैंक में कितने क्लर्क होंगे? तो क्लर्क का रेशियो हमारा ये 2 रहेगा। तो डायरेक्ट क्या करिए 2/5 मल्टीप्लाई 125 था, ये देखिए 125, यहाँ देखिए 125। अब क्या करें हम डिवाइड कर दिए, तो यहाँ क्या होगा आपका 5 से जब डिवाइड करेंगे 25 आएगा, यानी 50। तो ये 50 क्लर्क हैं, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए ऑफिसर भी पूछ लेता तो 50 माइनस कर देते तो 75 आ जाता। तो यही 50 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। समझ आ गया, ठीक है। अगर परसेंटेज पूछता, सपोज करिए कि अगर परसेंटेज पूछता तो कुछ नहीं, क्लर्क का परसेंटेज पूछता तो ये 5 करते और यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर देते। अगर परसेंटेज पूछता तो हम क्या हो जाते हैं, यहाँ पे 20 हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है 40%, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 3/5 कर देते, ठीक, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे 20 कर देते और आ जाता है आपका क्या 60%। बात समझ आया या नहीं, बात समझ आया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस है, आप लोगों को फार्मूला याद होगा, तो उसी से काम बन जाएगा। n+1/2 वाला ये तो फार्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पे सुन लीजिए क्या है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, जब n तक रहता था तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा लीजिए n+1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करिए, यहाँ पे 19 लिखिए और यहाँ पे क्या करिए 20 लिखिए, अपॉन 2 करिए, ठीक है। 19 + 2 करिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाँ कितना है 19 है ना, बाई n। प्रथम 19 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो n+n इस तो सम होगा करता था यार, सम है तो 19 से हमको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये तो सम है ना, ये सम संख्याओं का है, तो औसत के लिए हम लोग n नंबर लेना पड़ेगा नीचे। तो ये कैंसिल कर, 19 से 19 कैंसिल हुआ और यहाँ 10 आ गया, तो हमारा क्या हो गया ये 10। तो देखिए 10 हमारा ऑप्शन में है, हाँ है, ठीक है। अरे सिंपल सा ये फार्मूला है। देखिए जो सम का फार्मूला था ना, देखिए हम आपको बताएं, ये देखिए ये हम लोग का सम का फार्मूला वाला, ये फार्मूला डायरेक्ट लगाइए ना यार। देखिए डॉट 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 n तक है, इसका सम का फार्मूला क्या हुआ करता था, n मल्टीप्लाई n+1/2, यही हुआ करता था। अब वही काम तो हम यहाँ किए कि हमारा बोल दिया कि वो 19 दिया हुआ है तो हम 19 लिख लिए, 19 + 1 दिया हुआ है तो यानी 20 हो जाएगा, अपॉन 2 किए। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कितना आया 10, यानी 190। अब उसका एवरेज पूछा है तो 19 टर्म का ही पूछा है, तो n से डिवाइड कर दिए, 190 डिवाइडेड बाई 19, तो क्या आएगा आपका 10 आएगा। तो यही 10 तो दिया है, ठीक है, यही 10 आपका आंसर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या से 1/3 से 15 ज्यादा है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का, थोड़ा ट्राई करिए आप लोग, लग जाइए। क्या क्वेश्चन है,
तीन क्रमांकित संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहां पे देखिए क्या करना है हम लोगों को। देखिए तीन, अब x-1 x और x+1 ऐसा सपोज करते हैं। आप हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन कह सकते हैं, सर क्या हम ए यही सपोज करेंगे, इसके अलावा ए नंबर नहीं सपोज कर सकते थे, x+1 x+2 ऐसे। तो हमारा आंसर होता जी हाँ, आप सपोज कर सकते हो। मगर समस्या यहाँ पे ये हो जाता है ना मेरे दोस्त कि देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ जब एडिशन करते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। देखिए आप देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, एक बात आपको बताएं कि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप सारे अप्रोच सीख कर ना क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनने दो, कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनने दो। आप डेफिनेटली क्या है कि उसको अच्छा करेंगे और सही जाएंगे। अगर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो फर्स्ट वो टाइम टेकन भी होगा, और सेकेंड ये है कि आपसे होगा भी नहीं, होगा तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या 90% चांसेस है कि आप गलत कर जाओगे, और टाइम टेकन भी। तो क्वेश्चन को ही ऐसे उस तरीके से उसका आप उसको लो कि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड न बनने दो। तो देखिए हम लोगों का क्या है, तो इसीलिए हम ऐसा माने हैं। अब देखिए तीन संख्याओं का सम तो हम कर दिए। चलिए भाई अब क्या बोला, उसके बाद की बात सुन लेते हैं। ठीक, अब एवरेज है। उसने कहा कि जो एक संख्या तीन क्रमांक औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है, इनका जो एवरेज आ रहा है, एवरेज, ठीक है। तो एवरेज इक्वल टू फार्मूला है, तो एवरेज आ रहा है जो, तो वो एवरेज कितना है पहले उसकी बात सुनिए। जो पहली नंबर है, तो पहला नंबर हम लोग ये ले लेते हैं x-1, उसके 1/3 से यानी इनका 1/3 ले लेते हैं, और कितना अबव है, तो 15 अबव है। ठीक, अब देखिए जो हम आपको बात बताएं यहां पे देखिए ए +1 हुआ -1 हुआ, कहानी खत्म हो गई। अब देखिए यहाँ पे 3x/3 हुआ, 3 से 3 बहुत आराम से कैंसिल हो गया। अब देखिए x-1/3 है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं कि इसको 3 को यहाँ कर लीजिए, इसको भी 3 यहाँ, और +15 यहाँ कर लीजिए। ठीक, तो बहुत आसानी से आप क्या करो कि यहाँ पे x-3 कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए इक्वल टू -1 और 15 कर दीजिए। ठीक है, -1 और 15 कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब -1 15 कर लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, बस बहुत आराम से देखिए, सॉरी, देखिए -1/3 +15 कर लीजिए। ओके, अब इसमें क्या करना है हमें, ये देखिए 3 2x माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये 2x - 3 कर लीजिए। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 45 हो जाएगा -1, तो -1 45 और यहाँ पे 3 होगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए x = 22 है, कहीं पे डायरेक्ट दिख गया। अब हम आपको यही चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या चीज कि आप देखिए हम इसको सपोज करते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा लंबा होता, आंसर आ जाता मेरे दोस्त, ये बात जान लीजिए, आंसर मिलता, पक्का मिलता। ठीक है, मगर क्या होता है ना, क्वेश्चन क्या है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये 22 आ जाएगा, सॉल्व करके जब देखेंगे तो यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 क्रमागत एकांतर पूर्णांकों का घनों का औसत 360 है। ओके, इन संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। यार एक काम थोड़ा सा क्वेश्चन सही है, द एवरेज ऑफ द क्यूब 7 consecutive alternate integer is अल्टरनेट। हो यार, इतना प्योर हिंदी लिख देते हैं सब ना। ठीक है, अल्टरनेट इंटीजर इज 360, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर। तो इस नंबर का एवरेज हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप फार्मूला अगर आपको याद हो तो देखिए यहाँ पे फार्मूला हम लोग का ये हुआ करता था, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब घन है ना, हाँ, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट
ठीक है, ये हुआ था और n का क्यूब तक जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, n+1/2 का ये होल स्क्वायर हो जाया करता था। याद करिए सम वाला फार्मूला यही हुआ करता था। याद करिए ये फार्मूला हुआ करता था या नहीं, हुआ करता था। ठीक है, तो ये देखिए हम आपको इतना हिंट दे दिए, यही क्वेश्चन है, ये हम हिंट दे दिए। अब आप क्या करोगे, एवरेज हमें फाइंड करके दिखाओगे। यही आपका क्या है, होमवर्क। ठीक, अभी स्क्वायर वाला सॉल्व करके दिखाए हम आपको, 1 वाला, उसी तरीके से ये है। आप लोग ट्राई करिएगा और बीच में हम कैलकुलेशन जो छोड़े हैं उसको ट्राई करिएगा, तभी अप्रोच आपको सीखने को मिलेगा। ये नहीं कि हाँ बस हो गया। ठीक है, तो ट्राई करिएगा। ओके चलिए ठीक है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने फिर मिलेंगे। और टॉपिक में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।